न्यूज़8 में आपका एक बार फिर स्वागत है। बजट सत्र के तीसरे दिन आज एक बार फिर से संसद में जेएनयू और रोहित वेमुला का मामला गूंजा। हालांकि राज्यसभा की शुरुआत हंगामेदार रही, लेकिन बाद में सदन में जेएनयू के मसले पर बहस हुई और रोहित वेमुला का मसला भी उठा। उधर लोकसभा में भी ये मुद्दा आज उठा। बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को संसद में जेएनयू और रोहित वेमुला मामले की गूंज सुनाई दी थी। लोकसभा में जहां जेएनयू मामले पर चर्चा हुई, तो वहीं रोहित वेमुला मामले पर राज्यसभा ठप हो गई थी। गुरुवार को भी ये सिलसिला जारी रहा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। हालांकि बाद में राज्यसभा में इस पर बहस आगे बढ़ी। चर्चा की शुरुआत करते हुए सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने इन घटनाओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की मांग की। उन्होंने जेएनयू घटना का जिक्र करते हुए कहा कि विश्वसनीय सबूत के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय को दंडित करना और उसकी छवि खराब करने का प्रयास करना उचित नहीं है। Any anti-national act or any act that encourages terrorism is something that cannot be not dealt with. Strictest action must be taken. But in the name of that, to penalize the university as a whole, that I think is most unfortunate. बहस में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विचारों की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ वैचारिक दृष्टिकोण अपनाने की भी जरूरत है। उन्होंने अपने तर्कों से विपक्ष के तमाम आरोपों की हवा निकाल दी। A university campus is not a sovereign territory. The Jawaharlal Nehru University is an integral part of India, and therefore, Indian law applies. And therefore, if the penal code is being violated, the police has a right to enter. The tragedy of 9th February is not only that these slogans were raised, the tragedy also is that how can national parties say these arrests are bad, police should not have entered? You are indirectly or directly adding respectability to a movement which was a charter to break this country into pieces. You should be more vigorous in speaking against terror than we are. And we should speak in the same language. And therefore, people who are speaking in terms of using jung to break the country, please don't do anything which adds respectability to their movement. That's all I have to say. Thank you. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना के बारे में जानकारी मिलते ही उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा कि जिन्होंने देशद्रोही नारे लगाए हैं, जिन्होंने देश को टुकड़े करने की बात की है, उनको अलग डील करिए। कानून जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें कोई आगे नहीं आएगा। पटियाला हाउस कोर्ट की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मैं निंदा करता हूं। कोई भी विवेकशील प्राणी इस प्रकार की घटनाओं की प्रशंसा नहीं कर सकता है। और जो ही यह घटना घटित हुई, तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस संबंध में मैंने जानकारी हासिल की और उसी समय मैंने कहा था कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो भी विधि सम्मत है वह कार्रवाई हमारी दिल्ली पुलिस ने की है। चर्चा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया और विपक्ष के हर आरोप पर करारा पलटवार किया। What is Mahishasur Martyrdom Day? आपने तो बोले आছেন Mahishasur Martyrdom Day, and I read this. I have begged the forgiveness of my God, but I'm reading this. For those who say we stifle free speech, this is the free speech posted on the 4th of October 2014. It is a condemnation of this Mahishasur Day by who all? SC, ST, OBC and minority students. They were brutally assaulted, according to them, by left goons. On the 23rd of October 2015, I quote, SFI, HCU, trying to portray Chief Warden as the male culprit for their unexpected embarrassment is classist. They should avoid trying to pitch Dalit against Dalits, period.
the warden you refer to, sir, an academician who rose to the position of chief warden, is also a Dalit. कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर सरकार ने अपने तर्कों से विपक्ष के तमाम हमलों की धार कुंद कर दी। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।